उस पुलिस पर नहीं, पूरे सिस्टम पर आप सवाल कीजिए। चूँकि मैंने पहले आपको कहा, ये उगाही का महीना है, उन पर दबाव है। और देखिए आज उनके लोभ लालच के कारण आज एक महिला की इसमें क्या कसूर था भाई? ये तो पहली बार हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में हुआ होगा कि पुलिस चेकिंग के दौरान उसे अब गाड़ी से घसीट कर रोड में लाके पटक के मार देते हैं। आपको लगता है पूरा सिस्टम यहाँ खराब कर? बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम पर, ब्यूरोक्रेट्स पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उसी का उदाहरण देवघर की ये घटना। मैं उस महिला के लिए संवेदना, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उसके परिवार को सरकार मुआवजा दे, मैं ये मांग करता हूं। और जिन के माध्यम से ये कृत्य हुआ, कुकृत्य, उन पर कार्रवाई हो, मैं ये भी मांग करता हूं। जयराम जी, पहला बजट आपका एक मौजूदा विधायक के तौर पे, क्या उम्मीद है इस सरकार के बजट से, और आप लोगों को क्या लगता है फोकस? देखिए, एक युवा विधायक होने के नाते हमारी तो उम्मीद होगी कि इस राज्य में रोजगार के सृजन के साधन ज़्यादा हों। जो युवा, जिन पर वादा भी सरकार ने किया था, जो ग्रेजुएट होंगे उनको 5,000, जो पोस्ट ग्रेजुएट उनको 7,000, ऐसे बहुत सारे वादे थे। तो मेरे हिसाब से युवाओं को पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को, और उसी का आस लगा युवा इस बजट को आज निहार रहे हैं। वो उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि बजट में उनके लिए कुछ विशेष होगा, गांव गरीब किसान के लिए विशेष हो। जयराम जी, तो पुराने वाले मैनिफेस्टो में था, नए में तो है भी नहीं उन लोग में। देखिए, हमें लगता है पुराना वाला ही मैनिफेस्टो कम से कम इन्हें दोहरा देना चाहिए। पुराना जो 5 साल का काम रहा है उसमें लगभग अधिकांश वादे अधूरे रहे हैं। उन्हीं वादों को धीरे धीरे पूरा करने की आवश्यकता है। तो सरकार का कहना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतरीन बनाने की दिशा में सरकार जो है वो बजट पेश करेगी। देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो आपको कृषि, आपको लघु उद्योग, कुटीर उद्योग पर बात करनी होगी। जो प्रवास की संख्या बढ़ रही है उसे नियंत्रण करने की बात होगी। तो देखते हैं इस बजट के माध्यम से वास्तव में सरकार जो कह रही है उसे धरातल पर कर रही है कि नहीं, ये हम लोग देखेंगे। देवघर में एक महिला की मौत हो गई है। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, तो बहुत सारे लोगों ने मेरा उस बयान को विवादित बता दिया कि आपने सदन में कह दिया उगाही का महीना। वास्तव में उस पुलिस पर नहीं, पूरे सिस्टम पर आप सवाल कीजिए। चूँकि मैंने पहले आपको कहा, ये उगाही का महीना है, उन पर दबाव है। और देखिए आज उनके लोभ लालच के कारण आज एक महिला की इसमें क्या कसूर था भाई? ये तो पहली बार हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में हुआ होगा कि पुलिस चेकिंग के दौरान उसे अब गाड़ी से घसीट कर रोड में लाके पटक के मार देते हैं। आपको लगता है पूरा सिस्टम यहाँ खराब कर? बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम पर, ब्यूरोक्रेट्स पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उसी का उदाहरण देवघर की ये घटना। मैं उस महिला के लिए संवेदना, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उसके परिवार को सरकार मुआवजा दे, मैं ये मांग करता हूं। और जिन के माध्यम से ये कृत्य हुआ, कुकृत्य, उन पर कार्रवाई हो, मैं ये भी मांग करता हूं।